महाराष्ट्र क्या सियासी मझधार में फंस गए हैं अजित पवार? बीजेपी एनसीपी के रिश्ते पर लटकी तलवार। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सियासी केमिस्ट्री काफी बेहतर दिख रही है। तो एनडीए खेमे में बीजेपी, शिंदे और अजित पवार खेमे में टकराव दिख रहा है, जिसके चलते एनडीए का कुनबा अब बिखरने के कगार पर खड़ा है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार लोकसभा चुनाव के बाद सियासी मझधार में फंस गए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में तगड़ा सियासी झटका लगा है, जिसके चलते एनडीए का कुनबा अब बिखरने के कगार पर खड़ा है। एनसीपी प्रमुख अजित पवार लोकसभा चुनाव के बाद सियासी मझधार में फंस गए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में एनसीपी को कैबिनेट का पद नहीं मिला, तो दूसरी तरफ अजित पवार के विधायक घर वापसी के फिराक में हैं। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं ने अजित पवार से नाता तोड़ने के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है, तो एनसीपी ने भी एनडीए से अलग होने के संकेत देने के शुरू कर दिए हैं। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगा? महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों से 30 सीटें कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने जीती है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। बीजेपी 23 लोकसभा सीटों से घटकर महज 9 सीटों पर आ गई, तो एनडीए को 24 सीटों का इस बार नुकसान उठाना पड़ा है। लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को 2019 में 27.8% के मुकाबले इस बार 26.18% वोट मिले हैं और एनडीए को 33.6% वोट शेयर मिला है। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने 7 सीटें जीती, तो 1 सीट पर एनसीपी को जीत हासिल हुई। वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस को 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 और शरद पवार की एनसीपी 8 सीटों पर जीत मिली। हैन इंडिया ब्लॉक एनडीए में टक्कर। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी एनसीपी से लेकर शिवसेना ने सीटों की डिमांड भी शुरू कर दी है। शिंदे की शिवसेना ने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीटों में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग। हैन इंडिया ब्लॉक एनडीए में टक्कर। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी एनसीपी से लेकर शिवसेना ने सीटों की डिमांड भी शुरू कर दी है। शिंदे की शिवसेना ने महाराष्ट्र की 228 विधानसभा सीटों में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है, तो अजित पवार की एनसीपी 90 सीटें मांग रही है। राज्य में 105 विधायकों के साथ 248 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बाद भी सीएम की कुर्सी एकनाथ शिंदे को सौंप रखा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एनडीए में बेचैनी पैदा कर दी है। बीजेपी नेता अजित पवार को सियासी मुफीद नहीं मान रहे हैं, तो एनसीपी नेता भी अपनी अलग सियासी राह तलाशने में जुट गए हैं। एनडीए खेमे में टकराव। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सियासी केमिस्ट्री काफी बेहतर दिख रही है, तो एनडीए खेमे में बीजेपी, शिंदे और अजित पवार खेमे में टकराव दिख रहा है। अजित पवार के करीबी एनसीपी एमएलसी अमोल मितकारी का कहना है कि अगला राज्य विधानसभा चुनाव महायुति के दल अलग अलग लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन का संकेत दिया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिरूर में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी एनसीपी को एनडीए से बाहर करने की मांग उठा दी है। लोकसभा चुनाव में हार से बीजेपी आहत। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार से बीजेपी बहुत आहत महसूस कर रही है और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से एनसीपी अजित पवार को निकालने की डिमांड तेज हो गई। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अजित पवार के साथ रहने से लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो एनडीए के लिए बोझ बन गए हैं। विधानसभा चुनाव में फिर वो ज्यादा टिकटों की मांग कर समस्या और बढ़ाएंगे। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पौंचजन्य में एक लेख में आया कि अजित पवार अब एनडीए पर बोझ हैं। बीजेपी को उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। आरएसएस के मुखपत्र में छपे लेख से हंगामा। आरएसएस के मुखपत्र में छपे लेख को लेकर अजित पवार गुट की ओर से भारी विरोध जताया गया, लेकिन उस पर बीजेपी और शिंदे की तरफ से चुप्पी अख्तियार कर रखा है। इसी घटनाक्रम के बीच एनसीपी अजित पवार के एमएलसी और पार्टी प्रवक्ता अमोल मितकारी का बयान आ गया, जिससे संकेत मिलता है कि अजित पवार
अब नए गठबंधन की तलाश में है। ऐसे में संकेत मिलने लगे हैं कि एनसीपी एनडीए के साथ रहते हुए विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवार अंबेडकर में गठबंधन की कवायद माना जा रहा है कि अजित पवार ने वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए के प्रकाश अंबेडकर से गठबंधन की कवायद में है, लेकिन बीजेपी के साथ एनसीपी के साथ रहते हुए प्रकाश अंबेडकर रजामंद नहीं हैं। एनसीपी नेता मितकारी ने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मुझे लगता है कि अगर प्रकाश अंबेडकर, जो एक बड़े नेता हैं, अजित दादा के साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में समीकरण बदल जाएंगे, लेकिन यह मेरी निजी इच्छा है। ऐसे में साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में शहमात का खेल शुरू हो गया है।